जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सब उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग पॉलिटी पर क्लास प्रारंभ करेंगे। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे। मौलिक अधिकार होता क्या है? मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति के, मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। मौलिक अधिकार के अभाव में मनुष्य जो है पशु के समान होता है। तो यह कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसे भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मौलिक अधिकार जो है यह भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। तो हम लोग जो है बारी बारी से इनको पढ़ेंगे विस्तार से। और अब हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट। आप हमारे साथ बने रहिए। मूल संविधान में जो थे मौलिक अधिकार कुल 7 प्रकार के थे, फंडामेंटल राइट, परंतु वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। यानी जो प्रॉपर्टी का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, यह जो है 44वें संविधान संशोधन के तहत सन 1978 में संपत्ति का अधिकार अब हटा दिया गया है। अब यह केवल एक कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार रह गया है। अब यह जो है मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं है। अब कुल भारतीय नागरिकों को केवल 6 ही मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। उन्हें हम एक एक करके बारी बारी से शुरू करते हैं। नंबर 1 है समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 to 18, 14 से 18 के बीच इसका वर्णन किया गया है। 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता, और यह जो है ब्रिटेन के संविधान यानी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। कानून की नज़र में हर एक व्यक्ति एक समान है, न तो कोई बड़ा है और न कोई छोटा है, कोई ऊंच नीच का नहीं। हर व्यक्ति के साथ कानून जो है समान रूप से काम करेगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो है आर्टिकल 15 की, अनुच्छेद 15 की, जो है मूल वंश जाति में समानता है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी मूल में, किसी वंश में, किसी जाति में, किसी भी धर्म में जन्म लिया है, जन्म के आधार पर कोई बड़ा छोटा नहीं हो सकता है। इसकी वर्णन जो है 15 में किया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब सरकारी नौकरियों से, सर्विसों से, जो गवर्नमेंटेड जॉब है या चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की ही हो, तो उसमें जो है 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में बात कही गई है। आर्टिकल जो है 17 है अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता यानी छुआछूत। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जबकि ऐसा हम लोगों ने सुना है कि बहुत बार बहुत लोगों के साथ जो है जिनको अछूत समझा जाता है, भेदभाव का उनको अपमान का सामना करना पड़ा। अब ऐसा नहीं, समाप्ति होगी आर्टिकल 17 में। हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। जैसा कि हम लोग जानते हैं उपाधियों का मतलब होता है किसी को सरनेम देना। जैसे हमने कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रपिता कह दिया गया किसी को, गांधी जी को। इस प्रकार से उपाधियों का अंत किया गया और जो है वो रत्न जो विशेष आप काम करें उसमें दिया जाएगा, भारत रत्न वगैरह। हम लोग पढ़ेंगे अब दूसरा जो है, पहला समानता था, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22 में इसका वर्णन किया गया है जो है स्वतंत्रता का अधिकार। अब 19 में हम पढ़ेंगे वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता है, जो मीडिया है। 19 में है शांतिपूर्ण और बिना हथियार के सभा सम्मेलन की चर्चा। 19 में हम लोग पढ़ेंगे संघ, समुदाय और सहकारी समिति का गठन। और जो 19 है डी, भारतीय राज्यों में मुक्त आवागमन, यानी किसी भी भारतीय राज्य में आप घूम सकते हैं। जम्मू कश्मीर था अपवाद, वो अभी हट गया। और 19 भारतीय राज्य में कहीं भी निवास और बोलने की स्वतंत्रता। 19 जो जी है, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यापार व्यवसाय को प्रारंभ कर सकता है और जीविका का जो है साधन चला सकता है, उसमें को जो है कि कोई विरोधन नहीं करेगा। इस प्रकार से जो है अब 20 आता है अपराधियों के लिए जो है 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी कोई भी अपराध हो उसके लिए 2 सिद्धि के संरक्षण था 20 में। 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी निजता का अधिकार से कोई भी व्यक्ति अपने लिए जो है स्वतंत्र है। और 21 का है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद अब जो है 21 का में किया गया है। और तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल जो है इसका 23 व 24 में वर्णन किया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो 4 है, चौथा फंडामेंटल
राइट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच किया गया है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, न तो राज्य सरकार इसका कोई विरोध करेंगी। यानी 25 जो था इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म समाज की स्थापना करे और उसका प्रचार प्रसार करे, इसका वर्णन 4 में था। अब हम लोग पढ़ेंगे 5वां जो है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में किया गया है। 29 में कहा गया अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, इनके जो है, और 30 में जो है अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्थान खोलने की आज़ादी होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे 6वां और अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 32 में किया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 में जिसका वर्णन है, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के जनक जाने जाते हैं, माने जाते हैं, और यह प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे। इन्होंने जो है इसे संविधान की आत्मा कहा है। वैसे तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, जो है ठाकुर भार्गव दास ने उसे ही कहा था, लेकिन अगर पूछे कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा है, तो आपको कहना होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद जो है 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को। तो यदि हमारे क्लास से आप संतुष्ट हों और इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहें, तो इसके लिए आप कृपया हमारे इस YouTube चैनल A to Z को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।